हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन का आज 39वां दिन है। पिछले 38 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका है और किसानों का आंदोलन लंबा होता जा रहा है। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने आए एक और किसान की मौत हो गई है। जिंद के इटल कला गांव के जगवीर नामक किसान की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। बताया जाता है कि जगवीर 764 मेट्रो पिलर के पास ही रात गुजारता था। रात को खाना और चाय पीने के बाद सो गया था, लेकिन सुबह जब साथियों ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो अचेत अवस्था में मिला। किसान जगवीर के शव को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। उधर कुंडली बॉर्डर पर भी गोहाना के गंगाना गांव के रहने वाले कुलबीर नामक किसान की मौत हो गई है। 52 वर्षीय कुलबीर की मौत कुंडली बॉर्डर के करीब पार्कर मॉल के पास हुई। मौत किस वजह से हुई इसका खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को पानीपत के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। बता दें कि शनिवार को 18 साल के जशनप्रीत नामक किसान की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जशनप्रीत पंजाब के भटिंडा से किसान आंदोलन में शामिल होने आया था। इस तरह 2 दिन में 3 किसानों की मौत हार्ट अटैक से टिकरी बॉर्डर पर हुई है। किसान आंदोलन इन दिनों चरम पर है। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन में लगातार किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में टिकरी बॉर्डर से 1000 ट्रैक्टरों के साथ किसानों का काफिला पूरे हरियाणा के लिए रवाना हुआ। किसान ट्रैक्टरों के साथ पूरे हरियाणा में जाएंगे और केंद्र की गलत नीतियों के बारे में किसानों को बताएंगे। इन किसानों का सिलानी गांव में जोरदार स्वागत किया गया। सिरसा के नानकपुर गांव में ग्रामीणों ने बीजेपी जेजेपी का बहिष्कार का ऐलान किया है। इसके लिए ग्रामीण ने गांव की एंट्री पर बैन लगाया हुआ है, जिस पर साफ बैनर लगाया है, तौर पर लिखा है कि बीजेपी जेजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार। बैनर में बीजेपी जेजेपी नेताओं को चेतावनी दी गई है कि गांव में घुसने पर मजदूर और किसानों की तरफ से लट फेरा जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि हम कृषि कानून के खिलाफ हैं। कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चा कर्मचारी यूनियन के लोगों ने मिलकर एक रोष मार्च निकाला और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास का घेराव किया। इस दौरान किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और रास्ते में लगे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए उनके आवास की तरफ बढ़े। कैथल के विधायक लीलाराम के आवास का भी किसानों ने घेराव कर उनके घर के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने इस दौरान मांग की कि कैथल के विधायक ने किसानों का सहयोग नहीं किया, इसके लिए वो बाहर आकर माफी मांगे। कोरोना वैक्सीन पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है। DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी दे दी है। अब यह वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाए जा सकेंगे। इससे पहले SEC ने 1 जनवरी को कोविशील्ड और 2 जनवरी को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश DCGI से की थी। DCGI ने इस पर आज मुहर लगा दी है। DCGI के निदेशक BG सोमानी ने बताया कि दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में किया जा सकेगा। DCGI के मुताबिक दोनों ही वैक्सीन की 2-2 डोज इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। इन दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में सुरक्षित रखा जा सकेगा। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 239 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं गुरुग्राम में 64 और फरीदाबाद में 20 नए केस सामने आए हैं। हिसार में 4 और पानीपत में 19 नए मामले सामने आए हैं।
प्रदेश में 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2915 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 2,62,850 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 425 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के बीच जोरदार बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में रविवार तड़के से गरज के साथ तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 3 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक राजगढ़, अलवर, धौसा, सोनीपत, दादरी, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बदायूं, मोदीनगर, मथुरा, हाथरस, जिंद, पानीपत, करनाल समेत कई जगहों पर बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर भारत में जारी शीतलहर के बीच अधिकतर इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। हिमाचल प्रदेश के केलांग में तापमान 0 के नीचे 7.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला और मैदानी इलाकों में बरसात हुई। रेवाड़ी में सुबह के समय तेज बारिश हुई। सर्दी के मौसम में बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। बारिश और ठंड से जहां एक तरफ आम लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती ठंड की वजह से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। इन दिनों खेतों में गेहूं की फसल है और विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित होगी। उधर किसानों ने भी बताया कि ठंड और बारिश गेहूं की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश होने से ठंड बढ़ेगी और ठंड से गेहूं की पैदावार अच्छी होती है। किसानों ने यह भी बताया कि बारिश बहुत सही टाइम पर हो रही है। अब गेहूं की फसल को पानी देने का टाइम आ गया है और ऐसे में हुई बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। फरीदाबाद में हुई झमाझम बारिश से मौसम ने करवट ली है। बताया जा रहा है कि बारिश से आने वाले दिनों में और ज्यादा सर्दी बढ़ेगी। वहीं किसानों का कहना है कि ये बारिश गेहूं की फसल के लिए अच्छी है। प्रदेश की जेलों में बंद कैदी अब आरजे यानी रेडियो जॉकी और रिपोर्टर बनेंगे। प्रदेश के अंबाला सेंट्रल जेल, पानीपत और फरीदाबाद जेल में कैद बंदियों के लिए जेल के अंदर रेडियो स्टेशन खोले जाने का फैसला जेल विभाग ने लिया है। इन रेडियो स्टेशनों का संचालन खुद कैदी करेंगे। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए अंबाला सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट लखबीर सिंह बराड़ ने बताया कि डीजीपी जेल के सेल्वाराज के दिशा निर्देश के तहत कैदियों को सुधारने और जेल से बाहर निकालने के बाद पेशेवर व्यवसाय से जोड़ने के लिए पहले चरण में हरियाणा के 3 जेलों जिसमें अंबाला सेंट्रल जेल, फरीदाबाद और पानीपत की जेल शामिल है, जहां रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे। इसके लिए पानीपत, अंबाला और फरीदाबाद के 21 कैदियों का चुनाव भी कर लिया गया है। इन 21 कैदियों की 30 दिसंबर तक ट्रेनिंग भी हो चुकी है। अब आने वाले 10 से 15 दिनों में रेडियो स्टेशन की शुरुआत हो जाएगी। यमुनानगर में शादी का झांसा देकर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर धमकाकर 1.5 लाख रुपए ऐंठने के मामले में महिला पुलिस ने पुणे से एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जहां उसे न्यायालय में पेश करके 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। यमुनानगर महिला थाना प्रभारी सोमवती ने बताया कि 29 दिसंबर को महिला थाने में आकर एक युवती ने बयान दर्ज कराए कि उसे पुणे में रहने वाले एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और इसी दौरान उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाकर उससे 1.5 लाख से अधिक रुपए ले लिए।
शिकायत दर्ज होने के बाद यमुनानगर की महिला पुलिस की टीम पुणे पहुंची और पुणे पुलिस की सहायता से आरोपी को धर दबोचा और उसे यमुनानगर लाया गया है, जहां अब पुलिस पूछताछ कर उससे सच उगलवाएगी। ओल्ड फरीदाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना बीते 28 दिसंबर की है, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि कई दिन बीत जाने के कारण भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इस घटना में घायल पीड़ितों का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने इसकी शिकायत महिला थाने से लेकर ओल्ड फरीदाबाद थाने में भी की, लेकिन किसी ने भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं इस मामले में जब पुलिस से बात करने की कोशिश की गई तो पुलिस ने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया। झज्जर में जोरदार बारिश होने के बाद जहां किसानों की फसलों को फायदा हुआ है, तो वहीं इस बारिश ने धरने पर बैठे किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस दौरान लोगों ने कहा, हमारे किसान भाई जो आंदोलन में हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को माना जाए। गोहाना और आसपास के इलाके में रुक रुक कर हो रही बारिश से ठंड बढ़ गई है। अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। कल शाम से आसमान में बादल छाए हुए थे। बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है, वहीं तापमान में भी गिरावट आई है। इस सर्दी के मौसम में ये बारिश गेहूं के साथ अन्य फसलों के लिए काफी फायदेमंद है, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों का कहना है कि आज जो बारिश हुई है, गेहूं फसल के साथ साथ सब्जियों को भी फायदा होगा। गेहूं फसल को बारिश से उत्पादन में बहुत ज्यादा लाभ होगा। बारिश से पानी की कमी पूरी हो जाएगी, वहीं किसानों का खाद पानी पर आने वाला खर्च भी बचेगा। ये बारिश गेहूं, सरसों, चना, सब्जियों के लिए फायदेमंद है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में और बारिश होने की संभावना जताई है। गोहाना में पिछले 1 महीने के दौरान ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में अभी तक 10 से ज्यादा ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। अब एक ही दिन में 2 ऑनलाइन ठगी के मामले और सामने आए हैं। शातिर ठगों ने 2 अलग अलग लोगों से फोन पर जानकार बनकर उनके फोन का एटीएम पिन पूछकर एक में 88,000 तो दूसरे में 1,45,000 की ठगी का शिकार बना डाला। पुलिस ने दोनों ही मामलों में पीड़ितों के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ 420 आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पानीपत में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जिसमें कैंप तहसील के भावना चौक पर कुछ लोगों ने युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक युवक ने 1.5 महीने पहले पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से विवाहिता के मायके वाले शादी से बेहद नाराज थे। आरोप है कि युवती के भाइयों ने ही मिलकर युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया। उधर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। परीक्षा लिए जाने से नाराज साइबर सिटी के सेक्टर 14 स्थित गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने दिल्ली महरौली रोड को जाम कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते शहर के सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले महरौली रोड पर जाम की स्थिति बन गई। छात्राओं के इस प्रदर्शन से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। छात्राओं का आरोप है कि कोरोना के चलते पहले तो यूनिवर्सिटी ने एग्जाम न लेने की बात कही थी, लेकिन अब कॉलेज द्वारा 20 जनवरी से एग्जाम शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में जब पढ़ाई ही नहीं हुई तो एग्जाम कैसे दे सकते हैं। छात्राओं की मांग है कि एग्जाम कैंसिल किए जाएं। इसी को लेकर छात्राएं सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन किया। छात्राएं दुविधा में हैं कि वो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दें या फिर थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें।
एसडीएम बल्लभगढ़ लगातार शहर में स्वच्छता अभियान के लिए दौरे करके लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर एसडीएम कार्यालय के बराबर में ही बने रिकॉर्ड रूम में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर सीवरेज का पानी रिकॉर्ड रूम में भरा हुआ है। जब इस विषय में रिकॉर्ड रूम के एडिशनल रिकॉर्ड इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित विभाग को लिखित शिकायत दे दी है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डर को संभालना उनकी जिम्मेदारी है और जल्द ही इस गंदगी को साफ करवा दिया जाएगा। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 3 की परीक्षा हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई। इसी कड़ी में सिरसा के 13 परीक्षा केंद्रों पर 3,948 परीक्षार्थियों ने एचटेट लेवल 3 की परीक्षा में भाग लिया। प्रशासन की ओर से परीक्षा का पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए सभी उचित प्रबंध किए गए। परीक्षा केंद्रों के बाहर और अंदर पुलिस के जवान तैनात किए गए। इसके साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी लगाए गए। कोविड को लेकर भी नियमों की पालना करते हुए मेटल डिटेक्टर की जांच के बाद थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया। सभी परीक्षार्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य रहा। भिवानी में भी एचटेट की परीक्षा का आयोजन किया गया। इस बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि लेवल 3 की परीक्षा का आयोजन किया गया, जो कि प्रदेश भर में 279 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि लेवल 3 की परीक्षा में 82,185 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। गांव प्रेमनगर में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार से एक बार फिर ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया है। इससे पहले 7 मार्च को ग्रामीणों ने धरना दिया था, लेकिन कोविड-19 के चलते ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया था। लेकिन अब फिर से ग्रामीणों ने मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर धरने की शुरुआत कर दी है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज के लिए ली गई जमीन पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो और बंसीलाल विश्वविद्यालय में नौकरियों और शैक्षणिक कोर्सों में आरक्षण की व्यवस्था हो। इसी के साथ यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के बीच अवैध रूप से बनाई गई दीवार को हटाकर मेडिकल कॉलेज निर्माण का काम तत्काल शुरू किया जाए। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन पर भी प्रेमनगर के ग्रामीणों के साथ राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाया। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर रविंदर यादव की हत्या मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इसी सिलसिले में गुस्साए ग्रामीणों ने आज मनेसर में पंचायत की। पंचायत का आरोप है कि रविंदर की हत्या के 10 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले को बढ़ता देखकर मौके पर